के पश्चिमी भाग में राजपूतों का वर्चस्व बहुत ही ज्यादा था। किसका था? राजपूतों का वर्चस्व ज्यादा था। यह पूरा एरिया किसका आता था? राजपूत लोग का। भारत का पश्चिमी भाग का यह एरिया किसका आता था? राजपूत का। इस एरिया में राजपूत शासक थे, बट इन राजपूत शासकों में एक खराबी यह थी कि इनका क्षेत्र छोटा था और ये आपस में लड़ते रहते थे और मुसीबत में एक दूसरे को साथ नहीं दिया। इन लोगों ने मुसीबत में एक दूसरे का इन लोगों ने साथ नहीं दिया। बाकी इन लोग में कोई कमी नहीं, ईमानदार थे, बहादुर थे, उसूलों पे चलते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक राजपूत पर हमला होता था तो दूसरा राजपूत चुपचाप रहता था, कुछ नहीं करता था। समझ में आ गया? एक इनके अंदर ये कमी। दूसरा, इनका साम्राज्य बड़ा नहीं था, छोटा छोटा साम्राज्य था। जब साम्राज्य छोटा रहेगा, कितना धन दौलत, कितना टैक्स, कितना पैसा आएगा, सेना भी छोटी रहेगी उसी हिसाब से। लेकिन इनका एरिया जो था ना, वो पथरीला और मरुस्थली था, और जो भारत का प्रवेश वाला पॉइंट था, प्रवेश द्वार था यहाँ से। तो जो भी आक्रमण होते थे ना, सबसे पहले किसने झेला है? राजपूतों ने झेला है। राजपूतों ने झेला है। पहला राजपूतों पर आक्रमण 712 ईस्वी में हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आता है, 712 में आता है और भारत पर आक्रमण कर देता है। मुल्तान और आसपास का एरिया क्या हो जाता है? जीत जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का एज जो था वो 17 साल था। कितने साल था? दुर्भाग्य देखो इस देश का, अरब देश से कोई व्यक्ति 17 साल का लड़का घोड़ा पे सवार होकर अरब पार करता है, इराक पार करता है, ईरान पार करता है, आधा पाकिस्तान पार करके तत्कालीन भारत पर आक्रमण करके यहाँ के राजा को हरा के यहाँ के ऊपर जजिया कर लगा के यहाँ से लौट जाता है। 17 साल का लड़का, दाढ़ी मोछ सही से नहीं आता है 17 साल के लड़का, उम्र में आप लोगों से छोटा। अमूमन आप लोग 18 से 20 वाले होंगे, जो अभी इंटर पास किए हैं वो 17 के आसपास होंगे, है कि नहीं? 17 से नीचे कौन लड़का है इसमें? कम होंगे, बहुत कम। लड़की को हम पूछबे नहीं करेंगे, सब उठा देगी। बहुत बच्चा है आप। अभी लड़की पूछेंगे 17 से नीचे कौन है? अभी तो मैं बच्ची हूँ, बच्ची हैं आप बकलोल पे। दिमाग से भले तुम लोग छोट लड़का नहीं सन हो तो बड़ी हो गई हो ना। अच्छा, अब समझ में आया, अब समझ में आया। इतना दिन से हमको बुझाइए नहीं रहा था। जैसे लड़की जब से पूछो कि कितना साल को, तो 17 साल का है बताती सर। भले ई ना बड़ हो गई ये लोग 30-35 की, दिमाग तो अभी हो ही है। अब हमको समझे में नहीं आ रहा था, हम इन सब को डांट रहे थे। नहीं, आप लोग एकदम सही है भाई, नहीं समझाया, गजब। लेकिन इसमें तो हमको समझ में आ गया, ये रिसेप्शन पार्टी में बाप हो बाप। हाँ, अच्छा, रिसेप्शन पार्टी में जो फूल फेंक रही थी सब, एक लड़की कही ना कि सुनिए ना, एक बार हम पीछे जाते हैं ना, फिर फेंकिए। आप बताओ, मतलब हम एक बार पीछे जाते हैं फिर फेंकिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इज्जत मिल रहा है हम लोग को। लॉज वगैरह में, घर में तो इतना कभी पूछबे नहीं किया हम लोग को। उसमें 2-3 बार फेंकवाई, फिर वो बेचारी गुस्सिया गई तो वो करी कि देखिए ना सर, यहाँ से एक है लड़की जाइए नहीं रही है। तुम लोग के ऊपर फूल फेंकेगा, ईंटा मत चला दे। आगे बढ़ते हैं। बताइए कितने साल पे मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया? सोचिए, 17 साल की उम्र में जिसने आक्रमण कर दिया, सोचिए उस समय भारत के राजाओं की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी। याद कीजिए, क्या उस समय जैसे हर्षवर्धन रहता, कनिष्क रहता, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, धनानंद, पुष्यमित्र शुंग, अगर ये रहता तो मोहम्मद बिन कासिम से कपड़ा धुलवाता, कहता चल तुम यहाँ पगड़ी धो अब हम लोग का यहाँ पर। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि 17 साल का लड़का हमला करके जीत के चल गया, ऊपर जजिया टैक्स लगा दिया। कौन सा टैक्स लगा दिया? जजिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कि वो लौट चुका था, फिर भी यहाँ के राजाओं ने जजिया कर दिया। लौट चुका था कहाँ? अरब। और वहां से एक होता है कि बगल का राजा तुरंत आके हमला कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। वो अरब से आया था, जाए दादा जा। हाँ, दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा भीड़ है तो उधर थोड़ा पीछे ढकलो, अंदर क्यों आने दे रहे हैं उन लोग? अरे बाहर जो भीड़ है उन लोग को घर भेजो, जो जगह नहीं है अब तो। चलिए, तो राजपूत काल का एरिया देख लिया। अब देखो राजपूत काल का विकास कब से कब तक था? इस एरिया में यहां पर इन लोगों ने बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोका था। ये तो रही बात एक निगेटिव चीज। अब थोड़ा इन लोगों की जो बहादुरी थी उसको समझिए। 712 से लेकर 1206 तक इन राजपूत राजाओं ने न जाने कितने विदेशी आक्रमणकारियों को रोका था। 712 तक नहीं, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध जब हारे थे पृथ्वीराज चौहान।
लगभग देखो 500 साल का है। इसको 1192 को आप 1200 मान सकते हो, 712 को 7 मानो, तो 700 से लेके 1200 के बीच में लगभग कितना साल हो गया? 1200, 500 साल। कितने साल हो गए? 500 सालों तक इन राजपूत शासकों ने एक भी विदेशी आक्रमणकारी को भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन जब यह राजपूत शासक 1192 का तराइन युद्ध हारते हैं, तो 500 साल तक इन विदेशी आक्रमणकारियों को यह जगह पार करने में हालत खराब हो रही थी। और जैसे तराइन का युद्ध हारते हैं, पूरे भारत पे कब्जा हो जाता है। यानी यह दिख जरूर रहा था छोटा, लेकिन 500 सालों तक रोक के रखा था। 500 सालों तक इनका किला गिरते पूरे भारत पर कब्जा हो गया विदेशी आक्रमणकारियों, पूरे भारत। तो बड़ा बलिदान दिया इन लोगों ने। एक बड़ा कारण है राजपूतों की जनसंख्या कम होने का, कि तो आधा से ज्यादा तो शहीद हो गए। एक बड़ा कारण है इनकी संख्या ज्यादा न होने का, कि न जाने कितनी राजपूत छतरानियों ने जौहर कर दिया। एक बार में कभी 33,000, कभी 22,000, कभी 15,000 रानियों ने जल के चित्तौड़गढ़ के किले में 3-3 बार जौहर किया। तो इनकी संख्या ज्यादा न होने के पीछे एक कारण भी है इनकी बहादुरी, और बहुत बहादुरी से लड़े थे। कमी थी कि साम्राज्य छोटा था, आपसी मतभेद बहुत ज्यादा था, आपसी मतभेद। और ये आपसी मतभेद जब रहेगा, कोई भी आगे नहीं जा पाएंगे। आप समझ में आ गए? आप इन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं, राजपूत लोग को हम ही नहीं कह सकते कि जो यहाँ पे लड़े थे तो ये भगवान थे। लेकिन ये इतने बहादुर थे कि इनके वजह से बहुत सारे भगवान बचे हुए हैं। नहीं तो जिस रफ्तार से विदेशी आक्रमणकारी आए थे ना, कुछ भी नहीं छोड़े रहते, कुछ भी नहीं छोड़े रहते। बहुत बहादुरी से